तो हम पढ़ रहे क्लास 10 की मैथ से प्रश्नावली 5.2। इसका पहले का हमने पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया और हम चौथा करते हैं। ठीक है, चौथा और पांचवा करेंगे। ठीक है, 2 सवाल करेंगे। तो यहाँ आपको क्या दे रखा है, यहाँ आपको एक सारणी दे रखी है जहाँ पे आपको ए डी एन और ए एन, ठीक है, ये कितने 4 है। ठीक है, इन 4 में से आपको 3 की वैल्यू दे रखी है और एक आपको निकलना है। ठीक है, कोई भी 3 आपको दे रखे होंगे, या तो आपको ये दे दिया फिर ये पूछ लिया गया, या फिर ये दे दिया गया ये पूछ लिया गया, इस तरीके से। चौथे में क्या दे रखा है, देखो ये दे रखा है, ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, ये आपको पूछ लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सवाल उतार दिया गया है। ये देखिए, ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू आपको दे रखी है, सॉरी यहाँ आपको क्या दे रखा है, सॉरी ये रहा चौथा सवाल। ठीक है, ए की वैल्यू आपको दे रखी है -18.9, डी आपको 2.5 दे रखा है, एन की वैल्यू आपसे पूछी है और ए एन आपको कितना दे रखा है 3.6। ठीक है, तो ए एन का सूत्र अब मैंने लिख दिया। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन की जगह मैं कितना रख दूंगा, 3.6 रख दूंगा। यहाँ पे 3.6 रख दिया। ए की जगह कितना रखना है मेरे को, ए की जगह -18.9 ये रख दिया मैंने, प्लस ये कोष्टक और ये n-1 डी करना है, ये मैंने n-1 और डी कर दिया। ठीक है, अब 3.6। अब ये देखिए यहाँ क्या ध्यान देना है, देखिए ये प्लस हो रहा है और प्लस हो रहा है, यहाँ पे क्या एक तो पद ये पूरा है और एक ये पूरा है, ये गुणा हो गया, ये जो पूरा बना ये दो है ना, मतलब एक तो ये और एक ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। तो ये वाला पद अगर उस तरफ चला जाएगा, है ना, ये -18.9 उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, -18.9 इधर आ गया प्लस का, और n-1 इंटू डी। अब इन दोनों को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 22.5। ठीक है, ये इस तरफ मैंने जोड़ दिया, यहाँ 22.5 आ गया, तो ये 22.5 हो गया यहाँ पे बराबर n-1, और डी कितना है, डी अपने को दे रखा 2.5, ये 2.5 रख दिया। अब देखिए ये जो पूरा है और ये 2.5 है, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। ठीक है, एक इस पूरे को एक कंसिडर करना है, इस पूरे को एक कंसिडर करना है, तो ये दोनों आपस में गुणा हो रहा है, और जब ये गुणा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 22/5 2.5 बराबर n-1 हो गया। फिर देखिए एक संख्या के बाद में पॉइंट है, तो इधर भी एक संख्या के बाद में पॉइंट है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये बराबर n-1 कर दिया मैंने। अब ये 25 हो गया और ऊपर 225, तो 25 के पाड़े में 225 9 बार आते हैं, तो n-1 बराबर ही हो गया। तो माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 9 + 1 बराबर n, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 10, ये आ गया। ठीक है, यहाँ बच्चों अब मैं तुम्हें एक चीज़ सिखा रहा हूँ, वो बहुत ध्यान देना। जैसे मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया ना, मान के चलो अभी अगर यहाँ पे ऐसा होता तो तुम क्या करते, मान के चलो यहाँ पे और यहाँ पे कितना था 2.5, तो कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ से और ऐसे पॉइंट नहीं आ जाएगा। देखो नीचे अगर आपने पॉइंट हटाओगे ना, नीचे अगर आप पॉइंट हटाओगे तो कितनी एक संख्या की इधर है, तो यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, एक लिखना ही और यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इस पॉइंट के इधर कितनी संख्या है, इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो इस पॉइंट के इधर कितनी संख्या, 1 और 2 2 है, तो 2 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब नीचे 100 बनने वाला है। ठीक है, तो ये जीरो करके नीचे 10 का भाग और दे देना 25 का भाग देने के बाद। थैंक यू।